आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं। फिजिक्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आज इस क्लास में देखेंगे। यह क्लासें 3000 क्वेश्चंस की होंगी, जिसमें से पहली क्लास हमारी मात्रक MV में सूत्र से है, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे आपको अपनी आंकलन तैयारी का आंकलन होता रहेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत आवेश का SI मात्रक ऑप्शन नंबर B कूलॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C प्रकाश वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D वेक्टर मात्रक वेग है। बल की SI यूनिट क्या है? तो बल की SI यूनिट न्यूटन है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो मास प्रति वॉल्यूम यूनिट क्या होता है? घनत्व होता है, यानी कि प्रति यूनिट वॉल्यूम में द्रव्यमान क्या होता है? घनत्व D बराबर m/v। तो इसका राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट न्यूटन, डेसिबल, सोन्स, फोनस। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? डेसिबल, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध की SI यूनिट इनमें से कौन सी होगी? कूलॉम, ओम, जूल, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ओम, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य दर कहलाती है? तो कार्य की दर कौन सी राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A शक्ति। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट इक्वल टू रिक्त स्थान इंटू 3 ओम है। तो हमारा फॉर्मूला V बराबर IR होता है। V जहाँ विभवांतर है, I धारा, R प्रतिरोध। हमें गिवन है V 18 वोल्ट, प्रतिरोध 3 ओम, तो धारा क्या हो जाएगी? 18/3, 6 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 1 वोट इक्वल टू क्या होगा? तो 1 वोट इक्वल टू क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 1 जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भार का SI इकाई क्या है? तो भार की SI इकाई क्या होगी? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? न्यूटन, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता 4 परमाणविक होती है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या होती है? वॉट, जूल, न्यूटन और पास्कल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉट। शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 निम्न में से किस इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान कौन सी इकाई है? तो यह कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। शक्ति का सूत्र। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य अपॉन समय, W अपॉन T। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं होती? तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्ष घनत्व क्या होता है? तो प्रायोगिक परीक्षण द्वारा हम जो घनत्व प्राप्त करते हैं D1 अपॉन जो प्रारंभ में इसका घनत्व होता है D2, इन दोनों का अनुपात सापेक्ष घनत्व होता है। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई ऑप्शन नंबर डी किलोवाट इंटू घंटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 त्वरण की विमा रिक्त स्थान होती है। तो इसकी विमा क्या होती है? L1 M0 T-2। ऑप्शन नंबर ए। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर है कमेंट करके कमेंट में बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24 संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25 SI पद्धति में त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई पूछा इसने। त्वरण क्या होता है? A बराबर V अपॉन T। V की इकाई मीटर पर सेकंड होती है और T की होगी सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 ध्वनि तरंग की आवर्ती मापने की मानक इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29 निम्नलिखित में से बल की इकाई है। तो बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 30 दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब की SI इकाई क्या होती है? पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31 निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? तो कार्य और ऊर्जा की, शक्ति और दाब की, बल और कार्य की, दाब और बल की। तो किसकी इकाइयाँ समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान इंटू त्वरण ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ये किसका होता है फॉर्मूला? बल का। ए बराबर ma होता है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण बल का फॉर्मूला है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत वेग का सूत्र क्या है? तो औसत वेग का इनिशियल वेग प्लस फाइनल वेग अपॉन 2 होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि SI यूनिट न्यूटन है। किसकी SI यूनिट न्यूटन होगी? तो वजन और बल की SI यूनिट न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो कौन सी भौतिक मात्रा है जो अपने किए गए कार्य को मापती है?
तो इसका राइट आंसर होगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई है, तो ये इकाई किसकी है? तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की इकाई है, जिसका फॉर्मूला जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 होता है। तो f क्या है? न्यूटन, और मीटर स्क्वायर क्या हो गया? आर स्क्वायर, और केजी m1 और m2 हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का ये इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉट। शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38, चाल रिक्त की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। चाल की क्या अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो इसकी चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होगी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, और दूरी क्या होगी? मीटर, और समय हो गया सेकंड, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता क्या होती है अपनी? त्वरण। त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदता। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवर्धन। आवर्धन की क्या कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, रिक्त स्थान की एसआई इकाई एम्पियर है, तो एम्पियर किसकी होती है? धारा की। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, रिक्त स्थान की एसआई इकाई ओम। ओम किसकी एसआई इकाई होती है? प्रतिरोध की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो न्यूटन बल की है, बल के तो क्या हो गया? न्यूटन, और अपॉन में क्या आ गया? केजी स्क्वायर। तो ये किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है, तो किसकी है एसआई इकाई वोल्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम इंटू मीटर रिक्त स्थान की एसआई इकाई है, तो ओम इंटू मीटर किसकी एसआई इकाई होती है? ये प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, नीचे दी गई मात्राओं में से कौन सी समान एसआई इकाई से संबंधित है? किन दो इकाइयों का मात्रक समान है? तो इसका राइट आंसर होगा गति और वेग। गति और वेग की एसआई यूनिट समान रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ डब्ल्यू का अर्थ है, तो डब्ल्यू क्या है? कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक कूलाम अपॉन एक सेकंड क्या होता है? एक एम्पियर। कैसे कि एक सेकंड में लगने वाला, एक सेकंड में प्रवाहित जो आवेश है वो क्या है? एक एम्पियर धारा। एक सेकंड में प्रवाहित आवेश, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या है? एक एम्पियर धारा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर निम्न में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये किसकी एसआई इकाई है? ये त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण क्या होता है? ए इक्वल टू वी अपॉन टी, अभी हमने देखा था। तो इसका एसआई यूनिट इकाई क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो राइट आंसर हो गया
पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी? वॉट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो संवेग की एसआई इकाई क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय? डाइन होगी संवेग की, केजी इंटू मीटर पर सेकंड होगी, न्यूटन होगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान m और इंटू वी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, p बराबर mv। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई ऑप्शन नंबर सी कूलॉम पर सेकंड होगा। विद्युत धारा I इक्वल टू एकांक समय में प्रवाहित जो आवेश है वही क्या है? विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है? तो वाणिज्य इकाई कौन सी है? किलोवाट इंटू घंटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आवर्ती रिक्त स्थान में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घंटा प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आवर्ती को हर्ट्ज में प्रकट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी। शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई वोल्ट होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। भार का एसआई मात्रक क्या है? जो भार होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? डी, न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 61। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के क्या परिवर्तन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एक का द्रव्यमान दुगुना करने पर बल भी क्या हो जाता है? दो गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम इंटू मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह खालिस्तान सेंटीमीटर होता है। तो लगभग यह 3 सेंटीमीटर होता है और एग्जैक्ट ये 2.54 होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। संकेतन फाई 7 का अर्थ है, मतलब ये जो सर्कल और इसमें लाइन क्रॉस की हुई है इसका अर्थ है कि ये व्यास है। तो ये व्यास और 7 इकाई को प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सीमेंस खालिस्तान की इकाई है। तो सीमेंस किसकी इकाई है? ये विद्युत चालकता की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। वॉट अपॉन रेडियन रिक्त स्थान की इकाई है। तो यह वॉट अपॉन रेडियन किसकी इकाई है? तो वॉट अपॉन रेडियन विकिरण तीव्रता की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, उष्मीय चालकता की इकाई रिक्त स्थान होती है। तो उष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जूल इंटू S-1 इंटू M-1 K-1 अर्थात जूल अपॉन सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, रिक्त स्थान कोण दो तलों के बीच का कोण होता है। तो द्वितल जो दो तल होते हैं उनके बीच के कोण दो तलों के बीच का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? स्थानांतरित ऊष्मा की एसआई इकाई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सामान्यतः तौर पर बैटरी की क्षमता खालिस्तान में लिखी जाती है। तो बैटरी की क्षमता किस में लिखी जाती है? एम्पियर आवर में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, फैराडे प्रति मीटर रिक्त स्थान की इकाई है। तो फैराडे प्रति मीटर किसकी इकाई होती है? तो ये विद्युतशीलता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारगम्यता की इकाई होती है। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पंप की क्षमता ज्ञात कीजिए जो 10 मिनट में 500 केजी पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 62.50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो मोल व्युत्पन्न इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 75, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की ऐसा इकाई नहीं होती? तो किसकी ऐसा इकाई नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आवर्ती। आवर्ती की कोई ऐसा इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻−18 का उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटो। 18 से याद कर सकते हैं, एटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा संघनन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किसी भी भौतिक संकेतक को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो रिक्त स्थान की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो ये किसका पता लगाता है वोल्टमीटर? विभवांतर का पता लगाता है वोल्टमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85,
किसी भौतिक विज्ञान के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति की एएसआई मात्रक को नाम दिया गया। तो किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो ऑडियोमीटर द्वारा यात्रा करते समय दूरी को मापने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। तो आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को और कार्य को जूल में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइव डिटेक्टर उपकरण को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो लाइव डिटेक्टर क्या होता है? ये पुलिस के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है जो सच्चाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये होता है पॉलीग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। न्यूटन खालिस्तान के मापने की इकाई है। न्यूटन किसको मापता है? तो ये बल को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या होती है? वोट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर ए है कपास निरीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला, कंपास जो है नेविगेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। साइक्लोट्रॉन छोटे परमाणु वाले चक्रवातों को मापता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति को संसूचित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोट्रॉन छोटे परमाणुओं को चक्रवातों को मापता है। ये गलत है ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। कमानी तुल्ला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित खालिस्तान के मापने हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल को। 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं से मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किए गया कार्य और पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मापन के गुणनफल के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई है। तो बल की इकाई क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बल क्या होता है? F बराबर ma और m की इकाई क्या होगी? केजी और त्वरण की इकाई होगी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरेल है, फैराडे है। तो इसका राइट आंसर होगा बी,
क्वेश्चन नंबर 100, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वेबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, भार की एसआई इकाई रिक्त स्थान की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो जो भार है उसकी एसआई इकाई किसके बराबर होती है? बल के बराबर इसकी एसआई इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई इसका राइट आंसर होगा केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो विद्युत धारा का पता कौन से उपकरण के द्वारा लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा का पता चलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विषम की पहचान कीजिए। तो विषम इसमें क्या होगा? न्यूटन, जो बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर इंटू सेकंड किसकी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवेश। आवेश की एसआई इकाई एम्पियर इंटू सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में से विमाहीन तत्व को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विमाहीन तत्व को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विमाहीन है। दाब गुणांक भी विमाहीन है, फ्राउड संख्या भी विमाहीन है और घर्षण गुणांक भी विमाहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम से निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, निम्न में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, मेगर का उपकरण है जो मापता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोधन प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? तो केल्विन किसकी एसआई यूनिट होती है? तापक्रम की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, प्रतिष्ठंभ की इकाई है। तो प्रतिष्ठंभ की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर इंटू टर्न अपॉन वेबर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, ऊर्जा के मापने की इकाई है। तो ऊर्जा के मापने की इकाई कौन सी है? जूल है। कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई समान होती है, जिसे जूल के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, गतिशीलता श्यानता म्यू के आयाम है। तो इसका म्यू का आयाम क्या होता है? m1 l-1 t-2। ऑप्शन नंबर बी है m1 l-1 t-1। ऑप्शन नंबर सी है m1 l1 t-2 और ऑप्शन नंबर डी है m0 l0 t-2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, m1 l-1 और t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, चुंबकीय प्रवाह घनत्व के आयाम है।
तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व का आयाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है m1 I-1 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की ऐसा इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g, इसकी ऐसा इकाई क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमएफ के आयाम है। तो ईएमएफ के आयाम कौन से होते हैं? m1 L2 I-1 T-3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के घनत्व का आयाम है। तो विद्युत धारा के घनत्व का आयाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी IL-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, एक m द्रव्यमान की वस्तु A जो कि v वेग से चल रही है, एक समान द्रव्यमान की वस्तु B जो कि स्थिर है से टकराती है। दौरान वस्तु A अपनी सारी गतिज ऊर्जा वस्तु B को स्थानांतरित कर देती है और रुक जाती है। टकराव के बाद B का वेग क्या होगा? तो A की पूरी वेग और एक B को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए V वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, वाटर मीटर एक खालिस्तान है। तो वाटर मीटर क्या है? एक डायनेमोमीटर का प्रकार। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 400 वॉल्यूम अपॉन मीटर की एक क्षेत्र ढाल पर छिद्र होल का प्रवाह किया जाता है, यदि 200 मीटर अपॉन सेकेंड है, ऐसा इकाई में उनका गतिशीलता क्या है? तो ऐसा इकाई में इसकी गतिशीलता क्या होगी? तो गतिशीलता इक्वल टू वेग अपॉन वॉल्यूम होगा। तो वेग कितना है? 200 अपॉन एरिया 400, तो कितना होगा? 1/2 हाफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, तापीय धारिता की मूल इकाई क्या है? तो तापीय धारिता की मूल्य इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इसका m1 L-2 T-1, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा W/m × केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। 129, निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से निहित आवेश के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कूलाम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, लंबाई की एसआई इकाई खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर होगा मीटर, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? तो ईंधन के कैलोरी मान की इकाई kJ/kg है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, मात्रक कूलाम/सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन है 137,
मशीनों के पुर्जों में स्नेहकों का उपयोग करने पर गति खालिस्तान हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्नेहकों का प्रयोग करने से गति सुचारू रूप से होने लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। एक डायोप्टर खालिस्तान के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 रिक्त स्थान का उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेमटो। 15 से इसको हम याद कर सकते हैं, इसलिए फेमटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 रिक्त स्थान का उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योटोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर/मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है परमाणु विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट इसी प्रकार की क्लास जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। धन्यवाद।